की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से मैं हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ फैज़ी क्लास 9 के तलबा व तालबात के लिए उर्दू का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उसका खुलासा पेश करना चाहता हूँ। पहले थोड़ी सी बात समझ लें। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम ने ज़्यादा दोस्त बनाने की नुकसानात बयान किए हैं और फरमाया है कि मुझे आज तक ये बात कोई साबित नहीं कर सका कि ज़्यादा दोस्त बनाने के फ़ायदे क्या हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि जिसने दुनिया में कोई काम करना है, कोई लिखना है, कोई काम करना है, तो वो अपने ज़्यादा दोस्तों को खैर बात कह दे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी दिलचस्प बातें दोस्तों के बारे में बताई हैं। वो फरमाते हैं दोस्तों की 3 किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं ज़बानी दोस्त, जो सिर्फ ज़बानी कलामी अपनी मोहब्बत का, दोस्ती का इजहार करते हैं, लेकिन दिल में उनका कोई दोस्ती का इजहार नहीं होता। अक्सर वो कहते हैं कि काश के मैं आपके कोई काम आ सकता, काश मैं आपकी खिदमत करता, लेकिन करता वो नहीं है। ये ज़बानी दोस्त हैं। एक वो दोस्त हैं जो खानी दोस्त, खाना खाने वाले। ऐन उस वक्त जब आप खाना खा रहे हों वो आ धमकते हैं और खाना खाते हैं और चलते बनते हैं। ये खानी दोस्त हैं। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा जानी दोस्त, जो इशारों कुर्बानी की आला मिसाल होते हैं, जो आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ मोहब्बत रखें। और जो ज़बानी दोस्त हैं उनके साथ ज़बानी कलामी दोस्ती रखें, गुलो खलासी कराएं। और जो खानी दोस्त हैं उनसे भी खाना खिलाएं और उनको चलता करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बड़ा प्यारा नुस्खा बताया है। एक बुज़ुर्ग उनके पास आए और कहा कि शेख साहब, मैं बड़ा मसरूफ़ आदमी हूँ, मैंने लिखना होता है, हदीस का काम करना होता है, तफसीर का काम करना होता है और बेशुमार मसाइल हैं, तो मेरे पास दोस्तों का बड़ा जम घटा रहता है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दोस्तों से मेरी जान छूट जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तारीख़ी नुस्खा बताया जो आदमी सुनकर आशा कर उठता है। फरमाया कि जो दोस्त आपके पास अमीर आए, पैसे वाले, आप उनसे कर्ज मांग लें। कहें जी मुझे ज़रूरत है, मुझे 10-15 हज़ार की ज़रूरत है, मुझे दे दें, 20 हज़ार की ज़रूरत है। वो फिर आपके पास नहीं आएंगे। और जो गरीब आएँ उनको आप ख़ुद कर्ज दे दें कि ये 5,000 रुपये मैं देता हूँ, मुझे जब मौका मिले मुझे दे देना। जिनको कर्ज देंगे वो देने के लिए नहीं आएंगे और जिनसे मांगेंगे वो भी आपके पास नहीं आएंगे। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बड़ी प्यारी बात की कर्ज़ के बारे में। फरमाया कि बेनमाज को कर्ज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमाज कर्ज़ है खुदा का, कि जो अल्लाह का कर्ज़ अदा नहीं करता वो बंदे का कर्ज़ कैसे अदा करेगा। तो अब मैं आपको खुलासा बयान करता हूँ। सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम ने लिखा है कि मैं एक दिन दिल्ली के मशहूर चादरी चौक से गुज़र रहा था कि मैंने एक फ़कीर की आवाज़ सुनी जो इस तरह सदा लगा रहा था, ऐ भाई मुसलमानों, ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ और आज रोटियों का मोहताज हूँ। मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई मुझे मेरे वतन पहुँचा दे। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने देखा कि कुछ बातों में मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्त खुरी से दिन गुजारता है।
मैं पढ़ा लिखा हूँ और वो जाहिल है, मेरे कपड़े अच्छे हैं और उसके कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन एक बात में जो वो कहता है, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, लेकिन मेरे लिए मुसीबत है कि मेरे बड़े दोस्त हैं। उसको अगर पता होता कि ज़्यादा दोस्त बनाने के कितने नुकसानात हैं, वो कभी वो जाए बाज़ार जाता, उसकी जेब में पैसे होते, कोई उसका पुराना दोस्त आ जाता और वो कहता कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कर दे, मुझे कोई पैसा कर दे दे। उसके कोई दोस्त होते, वो कहते आओ चलो दावत में चलते हैं, फलां जलसा सियासी जलसे में चलते हैं। ज़्यादा दोस्त जितने होंगे वो कहाँ पर लगाते हैं। उसे इल्म होता कि रात को उसको नींद आ रही हो और उसके दोस्त उसके घर में लतीफ़े पर लतीफ़े सुनाने वाले बैठे हूँ और जाने का नाम ना लेते हूँ, ना उसके दोस्त होते ना वो इस मुसीबत में बचता। कोई उसका दोस्त होता जो उसने किताब लिखी होती, वो कहता कि इस किताब को पढ़ो और इस पर तबसरा लिखो। बहरहाल मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि ज़्यादा दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा है। ज़्यादा दोस्त बनाने से नुकसानात ये हैं। मेरे 3-4 दोस्त हैं। एक मेरे दोस्त हैं अहमद मिर्ज़ा, मैं उनको बड़ बड़ैया कहता हूँ, सैयद सजाद दरियादरम कहते हैं कि वो मेरे पास जब भी आते हैं एक ज़लज़ले और भूचाल की तरह आते हैं। आते ही दरवाज़ा खोल खटखटाते ही नहीं, सीधे आ जाते हैं और अगर मुझसे मेरे हाथ से कलम छीन लेते हैं, कहते हैं मैं आपके पास आया हूँ, कलम लिखना छोड़े, मेरे साथ बात करें। मुसाफा करते हैं, मेरी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा खैर खा है मेरा दोस्त, लेकिन मेरे काम में बड़ी रुकावट पड़ती है। मेरे एक दूसरे दोस्त हैं मोहम्मद तहसीन, वो भी जब भी आते हैं मेरे पास, उस वक्त आते हैं जब मैं काम करके ख़त्म करके बैठता हूँ, थका होता हूँ, और जब भी कोई बात होती है तो वो अपने बाल बच्चों की बीमारी से बाहर नहीं निकलते। मैं पूछता हूँ आजकल मौसम का क्या हाल है, वो कहते हैं जी क्या बताऊँ, छोटे बेटे को नज़ला है, मंझली बेटी को बुखार आ गया है। मैं जब पूछता हूँ कोई सियासत के बारे में बताया तो वो कहते हैं जी क्या बताना, आजकल अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता, सारे बच्चे बीमार हैं, वो कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों की नब्ज़ देखते रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं मुकदमेबाज, वो जब भी कोई मुकदमा जीत लेते हैं तो जज की तारीफ़ करते हैं, हार जाते हैं तो जज की बुराई बयान करते हैं। उनमें से एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाकिर, ये मेरे बड़े दोस्त अच्छे दोस्त हैं और ये लिटरेचर के अदब के बड़े दिलदादा हैं। अदब से भी लिटरेचर से भी ज़्यादा लिटरेरी आदमियों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मेरे पास एक दिन आए, कल के गांव में शहर में कितना शोर शगब होता है, आप मेरे साथ गांव चले। मैं उनके साथ गांव चला गया। मेरे लिए उन्होंने बड़ा खूबसूरत कमरा बनाया हुआ था जिसकी खिड़की पाए बाग में खुलती थी। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं कुछ काम कर लूँगा, लेकिन मैं काम ना कर सका। मैं अभी शुरू किया था कि वहाँ खुशनुमा परिंदे, अच्छे खूबसूरत चहचहाने वाले परिंदे, उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया, मैं लिख ना सका। फिर थोड़ी शाकिर साहब के एक छोटे भाई हैं, वो सतार बजा रहे थे, सतार बजाना उनको आधा घंटा तक वो सतार बजाई, मैं काम ना कर सका। नीचे से शब्बान आया, शाकिर साहब का ये मौजा सलीमपुर के मालिक थे, उनका नौकर आया, कहने लगा जनाब आज आपको हमने मछली के शिकार करने के लिए ले जाना है अहमदनगर, और राजा तालिब अली से भी मिलाएंगे। मैंने सोचा कि यहाँ भी मैं काम नहीं कर सकूँगा। फिर मैं बैठा था, फिर दरवाज़ा खटखटाया, शब्बान आया, उसने कहा जी राजा तालिब अली आए हैं, आपकी उनसे मुलाकात करानी है, सरकार ने बुलाया। मैं नीचे गया, उनसे मिला, फिर मैं आकर बैठा, मैं काम शुरू करने वाला था। फिर दरवाज़ा खटखटाया कि जी एक और साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी मिसाल उस अरबी घोड़े की तरह हो गई जिसको एक अरब ने ख़रीदा था और हर दोस्त को आने जाने वालों को वास्तवल से मंगवा कर दिखाता था कि देखो मैंने कैसा घोड़ा ख़रीदा है। मेरी भी मिसाल उस अरबी घोड़े की तरह हो गई। मैं कुछ काम ना कर सका। मेरे लिए हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन मुझे मजबूरी थी, मैंने कहा मैं वापस चलूँ। मैं उनको छोड़कर वापस आ गया हूँ और मैं समझता हूँ कि दोस्त जितने भी हूँ, मैं आपको भी नसीहत करता हूँ कि कोई ज़्यादा दोस्त ना बनाएं
जितने भी दोस्त ज़्यादा होंगे आपके काम में रुकावट पड़ेगी। कई दोस्त ऐसे होते हैं, एक मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे पास उस वक्त आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। तो एक मेरे दोस्त हैं जो अक्सर मुझे कहा करते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपकी दावत करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, और उसकी कभी आज तक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो मैं तो यही कहता हूं, और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। और आखिर में अहमद फराज का शेर भी दोस्तों के बारे में है कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझ बैठे हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान फरमाए। ये खुलासा था जो मैंने आपको बयान कर दिया। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। खुदा हाफिज़।